आज के इस एनालिसिस में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। मतलब अगर किसी को लगता है कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए हेवी कोडिंग या सालों का डिजाइन एक्सपीरियंस चाहिए, तो आज वो गलत साबित होने वाला है। क्योंकि आज के सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि स्टूडेंट्स भी कैनवा एआई से ऑनलाइन इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आजकल सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर वेब डिजाइन और ब्रांड लोगोस तक हर जगह कैनवा का जलवा है। और मजे की बात तो ये है कि इसके लिए किसी भी तरह की भारी भरकम टेक्निकल स्किल्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस शानदार टूल ने डिजाइनिंग को इतना आसान बना दिया है कि कोई भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी बड़ी आसानी से शुरू कर सकता है। तो सोर्स मटेरियल के हिसाब से इस पूरी जर्नी को हम 5 प्रैक्टिकल तरीकों में बांटकर देखने वाले हैं। पहला है डायरेक्ट सर्विसेज और फ्रीलांसिंग, दूसरा है डिजिटल टेम्पलेट्स बेचना, तीसरा आर्ट प्रिंट्स और मर्चेंडाइज, चौथा कैनवा ट्यूटोरियल्स पढ़ाना और आखिर में कैनवा कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम। अब यहाँ पर दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल आता है ना, कि क्या इतने सिंपल डिजाइन टूल्स सच में एक स्टेबल मतलब भरोसेमंद ऑनलाइन इनकम जनरेट करके दे सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल। आज की गिग इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि जिन बिगिनर्स के पास बस थोड़ी सी भी अच्छी विजुअल समझ है कि कौन सा एलिमेंट या कलर कहाँ अच्छा लगेगा, वो इन आसान टूल्स के जरिए एक कमाल की शुरुआत कर सकते हैं। और सच कहूँ तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है, काम अपने आप और भी निखरता जाता है। इन मौकों को समझने के लिए सोर्स ने इन्हें स्ट्रेटेजिकली 2 बड़े हिस्सों में बांट दिया है। पहला है एक्टिव इनकम, यानी कि वो काम जहां इमीडिएट कैश फ्लो के लिए लोकल बिजनेसेस को पिच किया जाता है या कस्टम फ्रीलांस वर्क किया जाता है। और दूसरा है पैसिव इनकम। इसका मतलब है लंबे समय तक रिटर्न देने वाले डिजिटल एसेट्स बनाना, जैसे टेम्पलेट्स और ऑटोमेटेड मर्चेंडाइज बेचना। एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म इनकम के लिए इन दोनों का बैलेंस समझना सच में बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले तरीके की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट सर्विसेज और फ्रीलांसिंग। हम सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर होना किसी भी छोटे बिजनेस के लिए कितना जरूरी है, लेकिन कई लोकल बिजनेस ओनर्स अभी भी ऑनलाइन नहीं है। तो एक बेहतरीन शुरुआत ये हो सकती है कि ऐसे बिजनेसेस को सीधे पिच किया जाए। उन्हें लोगोज, अट्रैक्टिव बिजनेस कार्ड्स और सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करने का ऑफर दिया जा सकता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट कदम है, क्योंकि जब उन्हें उनके ब्रांड के लिए कुछ शानदार डिजाइन बनाकर दिखाए जाएंगे तो फ्रीलांस वर्क मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर बात लोकल लेवल से आगे बढ़कर ऑनलाइन क्लाइंट्स हासिल करने की हो, तो सोर्स कुछ और बेहतरीन रिकमेंडेशंस भी देता है। अपवर्क, ड्रिबल और 99 डिजाइन्स जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल बनाना एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि इन वेबसाइट्स पर छोटी बड़ी कंपनियां हमेशा ऐसे वर्सेटाइल डिजाइनर्स की तलाश में रहती हैं जो उनके लिए कैनवा पर सारा डिजाइनिंग का काम आसानी से हैंडल कर सकें। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो है डिजिटल टेम्पलेट बनाना और उन्हें बेचना। ये बेसिकली एक बार बनाओ और बार बार बेचो वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें एटसी या शॉपिफाई जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए यूनिक रेडी टू यूज टेम्पलेट्स डिजाइन करके बेचे जा सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट्स हों, यूट्यूब के बैनर्स हों या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज। अब इसमें लॉजिक बड़ा सिंपल है। टेम्पलेट जितना यूनिक होगा और लोगों की डिमांड के जितना करीब होगा, कमाई उतनी ही ज्यादा होगी। अगर किसी स्पेसिफिक निश या मार्केट की बात करें तो सोर्स के मुताबिक वेडिंग इंडस्ट्री एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आजकल शादियों के लिए डिजिटल इनविटेशन और सेव द डेट कार्ड्स की डिमांड आसमान छू रही है। प्रिंटेड कार्ड्स की जगह अब डिजिटल इनविटेशन ने ले ली है, और सच पूछिए तो लोग शादियों के लिए अच्छी चीज़ों पर खर्च करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। तो इस मार्केट में पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे तरीके पर, आर्ट प्रिंट्स और मर्चेंडाइज। डिजिटल आर्ट प्रिंट्स बनाकर उन्हें सोशल मीडिया के जरिए भी मोनेटाइज किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि मग्स और टी-शर्ट्स जैसे फिजिकल आइटम्स बनाने में तो प्रोडक्शन और शिपिंग का बहुत बड़ा सिरदर्द होगा, है ना? यहीं पर सोर्स एक बहुत ही कमाल की सलाह देता है, रेड बबल जैसे फुलफिलमेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने की। बस कैनवा पर अपना डिजाइन बनाइए, उसे रेड बबल पर अपलोड कर दीजिए और उसके बाद प्लेटफॉर्म खुद ही प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर के घर तक शिपिंग हैंडल कर लेगा। मतलब लॉजिस्टिक्स का कोई टेंशन ही नहीं। और हाँ, जब एक बार डिजिटल प्रिंट्स बनाने में कॉन्फिडेंस आ जाए और काम की क्वालिटी बेहतरीन हो जाए, तो एक्टिव अर्निंग्स को और बूस्ट करने के लिए कस्टम कमीशन वर्क भी लेना शुरू किया जा सकता है। इसमें सीधे क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से कस्टम काम किया जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अपनी खुद की प्राइसिंग सेट की जा सकती है। इससे अर्निंग पोटेंशियल वाकई कई गुना बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे तरीके की, कैनवा ट्यूटोरियल्स पढ़ाकर पैसे कमाना। देखिए, छोटे बिजनेसेस, नए एम्प्लॉयज और दूसरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कैनवा सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो जो स्किल्स अब तक सीखी गई हैं, उनका इस्तेमाल ट्यूटोरियल्स बनाकर दूसरों को सिखाने में किया जा सकता है। बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक की ट्यूटोरियल्स बनाकर काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है। यूट्यूब पर वीडियोस डालकर एड रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, या फिर स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने कोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं। वहां से पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आ जाता है।
अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करके पैसे कमाने का ये एक बेहतरीन मॉडल है। और अब 5वां और शायद सबसे इंटरेस्टिंग तरीका, कैनवा कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम। ये कैनवा के अपने इकोसिस्टम के अंदर ही रहकर कमाई करने का एक बहुत ही सीमलेस तरीका है। और सबसे बड़ी बात, ये 100% फ्री प्रोग्राम है। होता यह है कि जब कोई क्रिएटर अपने बनाए हुए कस्टम स्टिकर्स या ग्राफिक एलिमेंट्स वहां अपलोड करता है, जी हाँ, वही एलिमेंट्स जो कैनवा में लेफ्ट साइड वाले पैनल में दिखते हैं, और फिर कोई भी यूजर उन्हें बस ड्रैग और ड्रॉप करके अपने डिजाइन में इस्तेमाल करता है, तो क्रिएटर को हर बार उसके पैसे मिलते हैं। अपना पोर्टफोलियो बनाने और पैसिव इनकम जनरेट करने का ये सच में एक बहुत स्मार्ट तरीका है। तो इस पूरे एनालिसिस को समअप करते हुए सोर्स हमें डिजिटल इकोनॉमी में शुरुआत करने वालों के लिए एक बहुत ही क्रूशियल स्ट्रेटेजिक एडवाइस देता है, और वो ये है कि अपनी इनकम स्ट्रीम्स को हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सब कुछ सिर्फ एक ही बास्केट में या एक ही प्लेटफॉर्म पर फोकस नहीं करना चाहिए। जैसा कि ये कोट बहुत ही सटीक तरीके से समझाता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर न रहें। लगातार इनकम सुनिश्चित करने के लिए उन सभी को आजमाएं। इन 5 अलग अलग रास्तों में डाइवर्सिफाई करने से एक तरह की सिक्योरिटी मिल जाती है। अगर किसी वजह से कोई एक प्लेटफॉर्म स्लो हो जाता है या वहां ट्रैफिक कम हो जाता है, तो भी बाकी जगह से पैसे आते रहेंगे और इनकम हमेशा रिलायबल बनी रहेगी। फाइनली, ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही एम्पावरिंग विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या कैनवा स्टूडेंट्स की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए सबसे बेहतरीन शुरुआती कदम हो सकता है? टूल्स आसानी से अवेलेबल हैं और पैसे कमाने के रास्ते भी बिल्कुल क्लियर हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने के लिए इन 5 तरीकों में से सबसे परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो सकता है? इस बारे में जरूर सोचेगा।